इंडिया ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, एटॉमिक प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे ये कहते थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी लीडरशिप के घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मुकाबले में अपना एटॉमिक और बनाएंगे। आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास को आप खा रहे हैं। मुझे आप बताएं ना, एटम बम हमने चलाना कहाँ पे है? बिल्कुल। और चलाने देगा कौन हमें? इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, अगर आपने एटम बम इस्तेमाल करने का सोचा भी तो जो आलमी ताकतें हैं ना, वो आपका ठीक ठाक बंदोबस्त कर देंगी। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब हैं। अच्छा। पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी हो या मोटरवे हो या बड़ी बड़ी सड़कें हो, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को फायदा है, आटा महंगा न हो जो उसको सस्ता कर दें, चीनी को सस्ता कर दें, घरेलू सार्फिन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे लेकर मारें, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के हुक्मरान गरीबों से प्यार कर। भी देता हूँ, सेल टैक्स भी देता हूँ। अब मैं क्या करूं? मैं ट्रेन पे जाता हूँ, ट्रेन पे आता हूँ। आप साहब ने कहा ट्रेन पे जाते हैं, ट्रेन पे आते हैं। अभी आप बिजनेसमैन हैं, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं? गाड़ी से ट्रेन पे आया। ये खुदा खौफी है, ये पैसों की किल्लत है। देखिए ना, इकॉनमी किस तरह ठीक होगी जब आप बिजनेसमैन को ही निचोड़ रहे हैं, आप कोई उसको फैसिलिटी नहीं दे रहे, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आई। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। दुबई में, इंग्लैंड में, यूरोप में जजीरे खरीद रहे हैं। इकॉनमी तो हम भी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। मुल्क का कैसे भला कर रहे हैं हम? मुल्क बाढ़ में जाए, उनको क्या चीज है? आप बात कर रहे हैं? ये मैं सही बात कर रहा हूँ। मुल्क देख तो रही है आप क्या हो रहा है। तो मुल्क नहीं ठीक कि हो। जब हम इंडिया के साथ काम कर सकते थे और इंडिया ने हमें बहुत दफ़ा जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी मुहैया की, लेकिन हमने दुश्मनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, बिज़नेस को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया और अपने बच्चों को भी यही पढ़ाया कि बेटा आपने ना इंडिया से दुश्मनी करनी है, और क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है। और आज जब हम अपने बयानिए से हटते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, उसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, उनकी जमहूरियत बहुत अच्छी है, तो आज की नस्ल और पिछली नस्ल दोनों ही कंफ्यूज है। ये चल क्या रहा है? बिल्कुल कंफ्यूज है। जो मैम हम खुद पढ़ के हैं वो कुछ और था, लेकिन जब हम हकीकत में हैं तो कुछ और है। हकीकत पढ़ा था, हकीकत और वो तो जो हमने पढ़ा था वो तो हमने निशाने हैदर भी ऐसे ऐसे लोगों को दिए, हमने वो जो सब कुछ किया, हमने उन लोगों को एजाज़ दिए जिनके जब हम हकीकत देखें तो हकीकत तो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। इधर तो वो हमारे यहाँ तो ज़ियाउल हक भी रहमतुल्लाह अलैह है ना, लेकिन जब हकीकत देखेंगे हकीकत तो बहुत कुछ और कहती है। लेकिन अगर हमने अपनी आंखों से पाकिस्तान और इंडिया के मैच भी ना देखे होते तो मुतालिया पाकिस्तान में वो भी हमने सारे जीते हुए थे। ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान उनसे हारता। जो हकीकत है वो और है। हम मैच देख लिए बस। हाँ वो हमने आंखों से देख लिए है। तो इतने दुनिया में लोग हैं, लेकिन हमने हर चीज बदला इंडिया से क्यों लेना? मैम खुदा ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिनको अपनी हालत को खुद बदलने का। अगर हम खुद को ही नहीं बदलेंगे तो हम कैसे इस वर्ल्ड में हम मुकाबला कर सकेंगे? आजकल जितनी जदीद जनरेशन है, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन आ गई ना, ओवरऑल वर्ल्ड ही कनेक्ट हो चुका है थ्रू ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी के, लेकिन हम किसी फील्ड में भी आगे जाने को तैयार नहीं है। उधर वो इंडिया है जो अपने लोगों को वो गाड़ियाँ फराहम कर रहा है बहुत लो कीमत पे, वो हैवी बाइक फराहम कर रहा है, लेकिन इधर हमारे यहाँ तो बस जिसका कोई जुगाड़ लगा हुआ वो लगा ही रखता है, उसको नहीं। कोई इंसानियत भी बहुत कम है। हम गोरे की मिसाल लेते हैं, गोरे में इंसानियत है, गोरा लोगों की इज्जत करता है। हमारे यहाँ क्या है भाई, जिसका हाथ पड़ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और कुछ भी नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, और अब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन इंडिया की तरफ सही हो चुकी है और अब वो गलतियां नहीं करेगा जो माजी में हमसे हुई? मैम हम कर भी नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम ऐसे करें। हम तो बस वो बातें हैं जो हम करते हैं। अगर हम जैसे चाइना के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं ना, ऐसे हम इंडिया के साथ बात कर। अगर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हकीकत में पर्दा उठा देता हूँ। अगर हम इधर इंडिया के खिलाफ बात करेंगे तो हर बंदा हमारे सपोर्ट के लिए तैयार होगा। अगर यही बात मैं प्रूव के साथ कहूँगा कि चाइना में कुछ ऐसी मसाजिद दी जो कि अब सिनेमा बन चुकी हैं, वो बन चुकी हैं, लेकिन हम बात नहीं कर सकते। आप सऊदी अरब के खिलाफ बात तक नहीं कर सकते। आपको हकीकत आपको सब पता है, लेकिन आप बात नहीं कर सकते। वही वजह है कि अगर जैसे हम चाइना के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर होंगे। हमारे पास डेवलपमेंट आएगी। हमने तो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी बंद कर दिया अभी तक, क्योंकि हमें जिस चीज़ से फ़ायदा हम वो करते हैं।
चाहे उससे वतन को फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा, हमारी सियासत पर्सनल फायदा। पर्सनल, हाँ पर्सनल फ़ायदा, बस ठीक है। अगर नहीं फ़ायदा तो भाई भाड़ में जाए, हमें आवाम से क्या, हमें जनता से क्या, भूखी मर रही है तुम्हारे। जय हिंद दोस्तों, हमने जब आपने तो देख ही लिया कि पाकिस्तान के लोगों का क्या सोच है और वहाँ के हुक्मरान जितने भी हैं उनके क्या सोच है। जी हाँ दोस्तों, खाने के लिए भले खाना रहे न रहे, लेकिन उसको एटॉमिक पावर और एटॉमिक पावर में पैसा इन्वेस्ट करना है। एक टाइम तो ऐसा आने वाला है कि पाकिस्तान के पास इतना भुखमरी होगा कि अपना भारत को ही जितना एटॉमिक पावर, जितना भी बम है वो भारत को बेच देगा। क्या लगता है दोस्तों, आने वाला टाइम में पाकिस्तान का हालत और सुधरेगा कि और बद से बदतर होगा? अगर आपकी कोई सी भी राय हो तो कृपया करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब